आक्रांता अपना काम करके चले गए, उन्हें जितना उत्पात मचाना था, जितनी हवस दिखानी थी, जितना खूनपात करना था, वो करके चले गए। अब दिक्कत ये थी कि जब इतिहास पढ़ाने की बारी आई तो सबसे बड़े आक्रांता वो ठहराए जिन्होंने आपको उनका असली इतिहास पढ़ाया ही नहीं, आपको बताया नहीं कि आक्रांता कितने बदमाश थे। और ऐसा नहीं कि वो जानते नहीं थे, जानबूझ के आपको असली इतिहास पढ़ाया नहीं गया। उसके कुछ कारण है, जैसे कि उस समय पे कांग्रेस का राज था, तो कांग्रेस ने पोलराइजेशन किया फॉर माइनॉरिटी। तो भैया अगर आप उनके अगेंस्ट लिख दोगे तो ऐसा होता था कि बड़े बड़े जगहों पे आपको बुलाया नहीं जाता था भाषण देने के लिए, लोग आपको बॉयकॉट कर देते थे, लोग आपको नेशनलिस्ट या फिर हिंदुत्ववादी समझते थे। जैसे हम पे लांछन लगता है कि हम नेशनलिस्ट है, हम हिंदुत्ववादी है, हम कम्युनल है। ठीक है भैया, लेकिन सत्य तो सत्य, और सत्य को तो हम बता के रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको हिस्टोरियंस की आक्रांतागिरी बताऊं तो इन्होंने कितना बड़ा ब्लंडर किया है आप लोगों के साथ, आपको इतिहास ना बताते हुए। तो उसका सबसे पहला एग्जाम्पल आता है, ये कुव्वतुल इस्लाम की मस्जिद है। कभी एक बार आप दिल्ली जाते हो तो वहां पे आप जब विष्णु स्तंभ के पास जाओगे, यानी कि वो कुतुब मीनार, ठीक है, तो विष्णु स्तंभ के पास जाओगे तो उसी के उस एरिया में आपको कुव्वतुल इस्लाम की मस्जिद मिलेगी। बाहर जाना, वहां पे एएसआई का एक बोर्ड लगा रहेगा, उस एएसआई के बोर्ड के ऊपर लिखा रहेगा कि 27 जैन और हिंदू टेम्पल्स को तोड़कर इस मस्जिद को बनाया गया, क्योंकि पूर्णतः सत्य है। अब हुआ ऐसा कि इसके ऊपर एक किताब लिखी गई, अ कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसको 5 वॉल्यूम 1200 पन्नों में किताब लिखी गई, रिटन बाय मोहम्मद हबीब एंड खलील अहमद निजामी। ये दोनों के दोनों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, एंड इट वाज रिटन अंडर द इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस व्हिच वाज फॉर्म्ड इन 1935। तो भैया इनके अंडर में किताब लिखी गई और इसी में से बहुत सा एनसीईआरटी में हिस्सा आता है। अब इस 5 वॉल्यूम में इन्होंने यह लिखा कि भैया क्या अदरक था, क्या लहसन था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, कैसा किया, ऐबक डायनेस्टी के बारे में। लेकिन वहां पे कहीं पर भी इस मस्जिद के बारे में उल्लेख नहीं है कि इन्होंने कितने जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़ के इस मस्जिद को बनाया, और वो भाग जानबूझ के उन्होंने छोड़ दिया। बता देते ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। फिर आता है भैया एक बनारसी प्रसाद सक्सेना करके एक सर हुए, प्रोफेसर हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उन्होंने एक किताब लिखी। उन्होंने ये जो है आपका खुसराव साहब जो थे, जो पोएट थे, और ये साहब जाते थे अपने अलाउद्दीन खिलजी के साथ। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तो चित्तौड़गढ़ आक्रमण करने के बाद वहां पे ये हंसते हुए अपने किताब में लिखता है, जिसका नाम है खजाइन उल फुतूह में, वो लिखता है कि भैया ये काफिर मूर्ख हरामी काफिर, मारो इन्हें। ये अब उन्हें गाली क्यों दे रहा है? वो गाली इसलिए दे रहा है क्योंकि इसकी जो मान्यताएं थी वो मान्यताएं उन काफिरों की नहीं थी, इसलिए उन्हें गाली दे रहा है। अब इसके बारे में सक्सेना साहब क्या लिखते हैं? सक्सेना साहब ने वो लाइन को चेंज करके ये बता दिया कि वहां पे अलाउद्दीन खिलजी ने मुकद्दमों को मारने का ऑर्डर दिया, 3000 मुकद्दम। 3000 मुकद्दम यानी कि लीडर जो हमारे सामने आ रहे थे उन्हें मारने का ये किया। वहां पे शब्द मुकद्दम था क्या? नहीं, उसे जानबूझ के हटा दिया गया। तो इस तरह से झूठ बोलो बरगला के वो इतिहास लिखा गया। अब और एक एग्जांपल देता हूं। आगे आता है आपकी मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर हमारे महदी हसन साहब हुए, उन्होंने एक किताब लिखी। महदी हसन साहब ने तुगलक डायनेस्टी के ऊपर एक किताब लिखी। उसके अंदर में तैमूरलंग भारत आया था, उसने आक्रमण किया था। तैमूरलंग अपनी किताब में लिखता है कि भैया यहां पे जितने काफिर होंगे जो हाथ में लगे सबको मार दो। इस सेंटेंस को महदी हसन साहब ने चेंज करके अपनी लिखी हुई किताब में यह लिखा कि तैमूरलंग ने यह कहा था कि भैया जितने भी मुस्लिम और हिंदू रिबेल होंगे उन्हें मारो। सत्यपूर्ण बताया नहीं। आप अगर इसे पढ़ोगे तो आपको सेंटेंस में पूर्णतः डिफरेंसेस नजर आएंगे। अब एक और एग्जांपल मैं आपको सटीक एग्जांपल देता हूं। अभी अभी जो हुआ था वो एग्जांपल ऐसा था कि भैया जी औरंगजेब ग्रांट्स देता था मंदिर बांधने के लिए। 12th के एनसीईआरटी में एक लाइन आती थी कि मुगल भले ही तुम्हारे मंदिर तोड़ते होंगे लेकिन उसको रिस्टोर करने के लिए बाद में पैसे लगाते होंगे। तो भैया एक जो हमारे भैया है उन्होंने इसके ऊपर उन्होंने करी आरटीआई। तो वो जो आरटीआई हुई उस आरटीआई में उन्होंने ये पूछा कि बताओ कहां ऐसे कोई पत्र मिलते हैं क्या कि जहां पे इन लोगों के नाम लिखे होंगे, इन लोगों की चीजें लिखी होंगी।
मैं वो भैया का नाम बताता हूं तुमको, है मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, अपन भी डॉक्यूमेंट लेके बैठे रहते। वो जो भैया थे उनका नाम था शिवांक वर्मा। शिवांक वर्मा साहब ने एक आरटीआई लिखी, उसमें पूछा कि भैया डॉक्यूमेंट कहाँ है बता दो, तो वो डॉक्यूमेंट बता ही नहीं पाए यार। इस पर से आपको ये समझ में आता है कि ये जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही है वो गोल मटोल करके पढ़ाई जाती थी। टीपू सुल्तान के ऊपर तो भैया मैं पूरी सीरीज बना सकता कि वो कितना गोल मटोल, कितना मतलब उसने कितने कत्लेआम मचाए थे। अब यहां पे तुम्हें यह समझ में आएगा कि ऐसा क्यों किया जाता था, क्योंकि उस समय शासन काल था कांग्रेस का और फिर तुम्हें बुलाया नहीं जाता था, टैग लगते थे, जेएनयू में भाषण देना नहीं बुलाएंगे, अरे कम्युनल आदमी है। तो ऐसे आज हमारे साथ होता है। ये मेरा स्पेसिफिक अपना खुद का एग्जाम्पल अगर मैं देख के बताऊं तो मेरे ऊपर टैग लग चुके हैं, मैं कम्युनल हूं, मैं हिंदुत्ववादी हूं, मैं नेशनलिस्ट हूं। यहां तक कि मैंने वर्ण व्यवस्था को भी खदेड़ा है, जाति व्यवस्था को भी खदेड़ चुका हूं, और इस बात का सत्य आज बता रहा हूं। तो जो तुम्हें सोचना है तुम सोच सकते हो यार।